नमस्कार मित्रों। वर्ष 2026 का राशिफल बता रहा हूँ, वार्षिक राशिफल बता रहा हूँ। आप सभी को जिसका इंतज़ार था, ईयरली हॉरोस्कोप आपको बताने जा रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि की और ऐसे 12 वीडियोज़ आपको मिलेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक अलग-अलग राशियों के आधार पर। आज हम मेष राशि के ही बारे में सिर्फ़ बात करेंगे। यदि आपकी राशि मेष है या आपके किसी अपने व्यक्ति की राशि मेष है, तो आप इस वीडियो को देखें। देखें, इस वर्ष आपको शनि का प्रभाव रहेगा। तो शनि का प्रभाव यदि रहेगा, तो शनि महाराज क्या करते हैं ना, भले ही अच्छे हों या भले ही कुंडली में खराब हों, ये डिले, देरी करने का काम ज़रूर करते हैं। तो ये पूरा वर्ष मेष राशि वालों को ये चीज़ ज़रूर लगेगी कि यार डिले हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका काम नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपको यदि एक्सपेक्टेशन है कि यार कोई काम मेरा 2 दिन में, 3 दिन में हो जाना चाहिए, तो उसी काम को आपको 1 सप्ताह लग गया, तो जाकर के वो काम हुआ। ऐसा ऐसे योग ये वर्ष आपके लिए बना रहा है। अलग-अलग दृष्टिकोण से हम बात करेंगे, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, करियर की स्थिति, आपकी पढ़ाई-लिखाई, इवन अध्यात्म, इन अलग-अलग दृष्टिकोण से मैं आपको आपका ये वार्षिक राशिफल बता रहा हूँ। देखिए, इस वर्ष ना ज़िम्मेदारियाँ आपकी बढ़ेंगी, चाहे वो परिवार की बात करें, चाहे वो आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफ़ेशन की बात करें, चाहे वो आपकी पढ़ाई-लिखाई की बात करें, तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। अब जब ज़िम्मेदारी बढ़ती है, तो इसका एक मतलब तो ये भी है कि आपकी उन्नति हो रही है। तो सबसे पहले यदि हम आपके आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, विशेष तौर पर करियर की, तो ये वर्ष आपको उन्नति दिलवाने वाला, इंक्रीमेंट दिलवाने वाला, अप्रेज़ल दिलवाने वाला नज़र आता है। तो आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, आपका बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। विशेष तौर पर वर्ष का जो शुरुआती समय है, शुरुआती कहने का मतलब मार्च, अप्रैल, मैं इस समय की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आप खुद स्विच करना चाहें तो स्विच कर सकते हैं आप कोई दूसरी जॉब में, या फिर बिज़नेस को लेकर के नई प्लानिंग कर सकते हैं जो कि आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की, तो इस बीच में आपको कोई लॉस हो सकता है। तो लॉस का मतलब ये कि यदि आपने कहीं पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में, यदि आपने कहीं पैसा लगाया शेयर मार्केट में, यदि आपने कहीं किसी को उधार दिया, तो वो उधार चला गया, शेयर मार्केट में पैसा जो लगाया वो चला गया, तो ऐसी स्थिति आपके साथ बनती हुई हमें नज़र आती है। तो इसका ज़रा आप ध्यान रखें। लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, तो आय आपकी होगी मार्च, अप्रैल, मई में एक अच्छी शुरुआत होगी और उसके बाद में फिर वो शुरुआत जो एक पॉज़िटिव हुई है, वो कंटिन्यू बनी रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके इनकम के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये वर्ष पैसा फँसने के लिए खराब है। पैसा फँस सकता है, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। वहीं पर स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, मंगल की वजह से ना, मंगल की जो ऊर्जा है वो आपको बहुत सक्रिय बनाएगी। लेकिन वहीं पर ये आपको गुस्सा दे सकती है, क्रोध दे सकती है, तनाव या चिड़चिड़ापन दे सकती है। कई बार जो है ना, चिड़चिड़ापन या गुस्से की वजह से हृदय संबंधी यानी हार्ट डिसीज़ भी पैदा होते हैं। तो इसका भी ज़रा आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर पेट संबंधी समस्याएँ भी आपको इस वर्ष ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी। तो इसका भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। तो स्वास्थ्य में यदि आपको कोई लंबी या बड़ी बीमारी है, तो विशेष आपको ध्यान रखना है। हृदय संबंधी समस्या है, तो तब तो विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। हुँ। वहीं पर पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, तो परिवार में यार देखो, तनाव की स्थिति बन सकती है। विशेष तौर पर फरवरी, मार्च, अप्रैल में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके घर परिवार में, तो थोड़ा-सा इसका ध्यान रखें। लेकिन वहीं पर नवंबर, दिसंबर, हाँ, नवंबर, दिसंबर में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नज़र आते हैं, तो पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आप यदि खुद विवाह के इच्छुक या घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं, तो उनका विवाह भी तय हो, या फिर विवाह हो जाए नवंबर, दिसंबर में, ऐसे योग मुझे बनते हुए नज़र आते हैं। तो वर्ष का जो शुरुआती या मध्य का समय है, ये विवादों को बनाने वाला है। वर्ष का आखिरी का जो समय है, ये परिवार को एक करने वाला और परिवार में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग लाने वाला है। तो इस प्रकार से रहेगा, हालाँकि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, प्रेम में कमी नहीं होगी, लेकिन मतभेद स्टार्टिंग में, मध्य में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स आपके घर परिवार में ज़्यादा हो सकते हैं, ज़रा इस बात का ध्यान रखें। वहीं पर अ, यदि हम बात करते हैं पढ़ाई-लिखाई की, तो भई स्टूडेंट्स के लिए वक़्त तो वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन तनाव बना रहेगा।
आप फरवरी, मार्च, अप्रैल में या फिर नवंबर, दिसंबर में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको पदोन्नति पदोन्नति कहने का मतलब आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप पदोन्नति भी हम कह सकते हैं क्योंकि आप यदि किसी एक क्लास में हैं या आप यदि किसी एक पद पर हैं, आप कोई कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें कोई इंटरनल एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम आपने दी तो उसकी वजह से आपकी पदोन्नति हो गई। तो जो भी एग्ज़ाम की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, आप सबके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन तनाव इस वर्ष आपको ज़्यादा रह सकता है और वही बात वाली बात होगी ना देरी, कि आपको लगेगा यार एग्ज़ाम आने वाली 1 महीने में वो एग्ज़ाम थोड़ी डिले हो गई। आपको लगेगा रिज़ल्ट आने वाला है 15 दिन में वो रिज़ल्ट डिले हो गया। आपको लगेगा कि यार एग्ज़ाम तो अभी फरवरी-मार्च में होनी थी 2-4 महीने आगे 5 महीने आगे चली गई। तो ऐसी कुछ स्थिति कहीं न कहीं पैदा हो सकती है। इसका ध्यान रखें। चूँकि आपकी मेष राशि है, यदि हम अध्यात्म की बात करें तो चूँकि आपकी मेष राशि है तो आपके जो अधिष्ठित अ, देव हैं, भगवान हैं, वो हैं श्री हनुमान जी। क्यों? क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल के अधिष्ठित देवता श्री हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना करना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप फीमेल हैं तो पीरियड्स में नहीं करना चाहिए, बाकी रेगुलर बेसिस पर हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। वहीं पर गेहूँ और गुड़ मतलब गेहूँ लीजिए और उसमें गुड़ रख दीजिए और ये कोई लाल गाय हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर किसी भी गाय को आप हर मंगलवार को यदि खिलाते हैं, तो ये भी आपके धन, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपके स्वास्थ्य, इन सारे दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। गाय को चारा भी यदि आप खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी के पौधे का रोपण आप करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए मैंने वार्षिक राशिफल बताया, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बताया, पारिवारिक दृष्टिकोण से बताया, आर्थिक दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से बताया, पारिवारिक पढ़ाई-लिखाई के दृष्टिकोण से बताया, तो अध्यात्म के दृष्टिकोण से बताया। यही चीज़ें जो है जीवन में मुख्य होती हैं। यदि आप आने वाले वक़्त को लेकर के डरे हुए हैं, क्यूरियस हैं, कोई कुछ नया बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। लेकिन कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई डरे हुए नहीं है, कोई कोई बड़ा काम नहीं करने जा रहे हैं, तो फिर राशिफल को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।